नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल कहानी नई पुरानी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है विध्वंस और इसके लेखक श्री मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की कहानी। जिला बनारस में बीरा नाम का एक गांव है। वहां भुगनी नाम की एक विधवा और संतानहीन वृद्धा रहती थी। उसके पास एक धुर भी जमीन न थी और ना रहने के लिए घर ही था। उसके जीवन का सहारा केवल एक भाड़ था। गांव के लोग प्राय एक बेला चबैना या सत्तू का निर्वाह करते थे, इसलिए भुगनी के भाड़ पर नित्य भीड़ लगी रहती थी। वह जो कुछ भुनाई पाती वही भून में पीसकर खा लेती और भाड़ ही की झोपड़ी के एक कोने में पड़ी रहती। वह प्रातःकाल उठती और चारों ओर से भाड़ झोंकने के लिए पत्तियां बटोर लाती। भाड़ के पास ही पत्तियों का एक बड़ा ढेर लगा रहता था, लेकिन एकादशी या पूर्णमासी के दिन प्रथानुसार भाड़ ना जलता था। गांव के जमींदार उदय भान उससे बेगार में दाने ही न भुनवाते थे, बल्कि उसे उनके घर का पानी भी भरना पड़ता था और कभी कभी इस हेतु से भी भाड़ बंद रहता था। वह पंडित जी के ही गांव में रहती थी, इसलिए उन्हें उससे सभी प्रकार की बेगार लेने का अधिकार था। उसे अन्याय नहीं कहा जा सकता। अन्याय केवल इतना था कि बेगार सूखी लेते थे। इसकी धारणा ये थी कि जब खाने ही को दिया गया तो बेगार कैसी। किसान को अधिकार है कि बैलों को दिन भर जोतने के बाद शाम को खूंटे से बांध उसे भूसा दे। यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह उसकी दयालुता नहीं है, केवल अपनी हित चिंता है। जमींदार को उसकी चिंता नहीं थी। एक दिन भूखी रहने से मर भी नहीं सकती थी, और यदि देवयोग से मर भी जाती तो उसकी जगह दूसरी गौड़ बड़ी आसानी से बसाया जा सकता था। जमींदार साहब की यही कम कृपा थी कि वह भुगनी को अपने गांव में बसाए हुए थे। चैत का महीना था और संक्रांति का पर्व। आज के दिन नए अन्न का सत्तू खाया और दान दिया जाता है। घरों में आग नहीं जलती। भुगनी का भाड़ आज बड़े जोरों पर था। उसके सामने एक मेला लगा हुआ था। सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। ग्राहकों की जल्दबाजी पर कभी कभी झुंझला भी जाती थी कि उतने में जमींदार साहब के यहाँ से आए दो बड़े बड़े टोकरे देखकर सहम उठी। अभी दोपहर ही थी। सूर्यास्त के पहले इतना अनाज भूनना उसके लिए असंभव था। घड़ी दो घड़ी मिल जाते तो एक अठवारे के खाने भर को अनाज हाथ आता। देव से इतना भी न देखा गया। इन यमदूतों को भेज दिया। अब यहाँ पहर रात तक सेतम सेत में भाड़ जलाना पड़ेगा। एक निराश भाव से दोनों टोकरे ले लिए। जमींदार के एक चपरासी ने उसे डांट कर कहा, इन्हें जल्दी से भून कर दे, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। भुगनी घबराती हुई बोली, ठीक है, तुम यहीं बैठो, अभी भून देती हूँ। चपरासी बोला, मुझे बैठने का टाइम नहीं है, लेकिन तीसरे पहर तक दाना भून जाना चाहिए। चपरासी तो यह ताकीद करके चलते बने और भुगनी अनाज भूनने लगी। लेकिन मन भर अनाज भूनना कोई हंसी की बात तो थी नहीं। उस पर बीच बीच पर भुनाई बंद करके भाड़ को झोंकना भी पड़ता था। अतः तीसरा पहर बीत गया और आधा काम भी ना हुआ। उसे भय हुआ कि जमींदार के आदमी आते होंगे। आते ही गालियाँ देंगे, मारेंगे। उसने और तेजी से हाथ चलाना शुरू कर दिया। रास्ते की ओर ताकती और बालू नांद में छोड़ती जाती, यहाँ तक कि बालू ठंडी हो गई, सेवड़े निकलने लगे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। ना भूनते बनता था, ना छोड़ते बनता था। सोचने लगी, कैसी विपत्ति है। पंडित जी कौन सी मेरी रोटियां चला देते हैं, कौन से मेरे आंसू पोंछ देते हैं। अपना रक्त जलाती हूँ तब कहीं दाना मिलता है, लेकिन जब देखो खोपड़ी पर सवार रहते हैं। इसलिए ना कि उनकी 4 अंगुल धरती में मेरा गुजारा हो रहा है, और क्या इतनी सी ज़मीन का इतना ही मोल है। ऐसे कितने ही टुकड़े गांव में बेकार पड़े हुए हैं। कितनी बकरियां उजाड़ पड़ी हुई हैं। वहाँ कैसर तो नहीं उपजती, फिर मुझी पर क्यों आठों पहर ये धौंस रहता है। कोई बात हुई और ये धमकी मिली कि भाड़ खोदकर फेंक दूंगा, उजाड़ दूंगा। मेरे सिर पर भी कोई होता तो क्या ये बौछारें सहनी पड़ती। भुगनी इन्हीं कुत्सित विचारों में पड़ी हुई थी
कि दोनों चपरासियों ने आकर कर्कश स्वर में कहा, क्यों बुढ़िया, दाने भुने या नहीं? भुगनी ने निडर होकर कहा, देखते नहीं भून तो रही हूँ। चपरासी क्रोधित होकर बोला, सारा दिन बीत गया और तुमसे इतना अनाज ना भूना गया? यह तू दाना भून रही है कि उसे चौपट कर रही है? ये तो बिल्कुल सेवड़े हैं, इनका सत्तू कैसे बनेगा? सत्यानाश कर दिया सारे अनाज का। अब देखना जमींदार साहब तेरा क्या हाल करते हैं। परिणाम ये हुआ कि उसी रात जमींदार ने उसकी भाड़ खुदवा डाला। अब वह अभाग्नि बुढ़िया निरावलंब हो गई। अब उसकी रोटी का कोई सहारा ना रहा। गांव वालों को भी भाड़ के विध्वंस हो जाने से बहुत कष्ट होने लगा। लोगों ने जाकर पंडित जी से कहा कि बुढ़िया को भाड़ जलाने की आज्ञा दे दीजिए, लेकिन जमींदार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वह अपना रौब नहीं घटा सकते थे। बुढ़िया से कुछ शुभचिंतकों ने अनुरोध किया कि जाकर वे किसी दूसरे गांव में क्यों नहीं बस जाती, लेकिन उसका हृदय इस प्रस्ताव को स्वीकार न करता। इस गांव में उसने अपने आदिन के 50 वर्ष काटे थे। यहाँ के एक एक पेड़ पत्ते से उसे प्रेम हो गया था। जीवन के सुख दुख इसी गांव में भोगे थे। अब अंतिम समय में वह कैसे उसे त्याग दे, ये कल्पना ही उसे संकट में जान पड़ती थी। दूसरे गांव के सुख से यहाँ का दुख भी उसे प्यारा था। इस तरह 1 महीना बीत गया। प्रातःकाल का समय था। जमींदार उदयभान अपने 2 चपरासियों को साथ लेकर लगान वसूल करने के लिए जा रहे थे। कारिंदों पर उन्हें जरा भी विश्वास न था। नजराने में डांड बांध रसूल में वे किसी अन्य व्यक्ति को शरीफ ना करते थे। जब उन्होंने बुढ़िया के भाड़ की ओर ताका तो बदन में आग सी लग गई। उसका पुनरुद्धार हो रहा था। बुढ़िया बड़े वेग से उस पर मिट्टी के लोंदे रख रही थी। कदाचित उसने कुछ रात रहते ही काम में हाथ लगा दिया था और सूर्योदय से पहले ही उसे समाप्त कर देना चाहती थी। उसे लेस मात्र भी शंका ना थी कि मैं जमींदार के विरुद्ध कोई काम कर रही हूँ। क्रोध इतना चिरंजीवी हो सकता है कि उसका समाधान भी उसके मन में न था। एक प्रतिभाशाली पुरुष किसी दीन अबला पर इतना कीना रख सकता है, उसे उसका ध्यान भी न था। वह स्वभावतः मानव चरित्र को उससे कहीं ऊंचा समझती थी। लेकिन हाँ, हतभागिनी, तूने धूप में ही बाल सफ़ेद किए। तभी जमींदार उदयभान ने गरज कर कहा, ए बुढ़िया, किसके हुक्म से तू यहाँ भाड़ बना रही है? बुढ़िया ने हड़बड़ाकर इधर उधर देखा तो सामने जमींदार खड़े थे। उन्हें देखते ही भुगनी ने डरते हुए कहा, सब लोग कहने लगे बना लो तो बना रही हूँ। उदयभान गरज कर बोले, मैं इसे अभी तोड़ देता हूँ। ये कहकर उन्होंने जैसे ही भाड़ को एक ठोकर मारनी चाहिए, तभी बुढ़िया सामने आ गई और ठोकर उसकी कमर पर जा पड़ी। ये देखकर उसे बड़ा क्रोध आया। कमर सहलाते हुए बुढ़िया बोली, महाराज, तुम्हें आदमी का डर नहीं है तो भगवान का डर तो होना ही चाहिए। मुझ गरीब को इस तरह उजाड़ कर तुम्हें क्या मिलेगा? क्या इस 4 अंगुल धरती में सोना निकल आएगा? मैं तुम्हारे ही भले के लिए कह रही हूँ, गरीब की हाय मत लो। उदयभान क्रोधित होकर बोले, आज के बाद तू यहाँ भाड़ नहीं बनाएगी। भुगनी रोते हुए बोली, भाड़ नहीं बनाऊंगी तो खाऊंगी क्या? उदयभान बोला, हमने तेरे पेट का ठेका तो नहीं लिया है। भुगनी बोली, टहल तो तुम्हारी ही करती हूँ, खाने कहाँ जाऊँ? उदयभान फिर बोला, गांव में रहोगी तो टहल तो करनी ही पड़ेगी। भुगनी बोली, टहल तो तभी करूँगी जब भाड़ बनाऊंगी, गांव में रहने के नाते टहल नहीं कर सकती। उदयभान चिल्लाकर बोले, तो छोड़ दो इस गांव को और निकल जाओ यहाँ से। भुगनी तेज में आकर बोली, क्यों छोड़कर निकल जाऊं? 12 साल खेत जोतने से आसामी काश्तकार हो जाता है। मैं तो इस झोपड़ी में बूढ़ी हो गई हूँ। मेरे सास ससुर और उनके बाप दादे इसी झोपड़ी में रहे। अब इसे यमराज के सिवा और मुझसे कोई नहीं छीन सकता। उदयभान बोले, अच्छा तो अब तू कानून भी बघारने लगी? हाथ पैर जोड़ती तो मैं रहने देता, लेकिन अब तो मैं तुझे निकाल कर ही दम लूँगा। फिर उन्होंने चपरासियों को हुक्म दिया, जाओ, इसने भाड़ झोंकने के लिए जो पत्तियों का ढेर लगा रखा है उसमें आग लगा दो। जमींदार का आदेश पाते ही चपरासियों ने पत्तों के ढेर में आग लगा दी। देखते ही देखते ज्वाला शिखर आकाश से बातें करने लगी।
सारे गांव के लोग उस अग्नि पर्वत के चारों ओर जमा हो गए। भुगनी अपने भाड़ के पास उदास सी खड़ी ये लंका दहन देखती रही। अकस्मात ही वह बड़ी फुर्ती से आकर उसी अग्नि कुंड में कूद पड़ी। लोग चारों तरफ से दौड़े, लेकिन किसी की हिम्मत न पड़ी कि आग के मुंह में जाए। कुछ देर में उसका सूखा हुआ शरीर अग्नि में समाविष्ट हो गया। उसी समय पवन देव भी बड़ी तेज गति से चलने लगे। उधरगामी लपटें पूर्व दिशा की ओर दौड़ने लगी। भाड़ के समीप ही किसानों की कई झोपड़ियां थीं। उन झोपड़ियों में भी आग लग गई। इस तरह प्रोत्साहित होकर लपटें और आगे बढ़ी। सामने जमींदार उदयबान की बखार थी, उस पर झपटी। अब गांव में हलचल मच गई। आग बुझाने की तैयारियां होने लगी, लेकिन पानी के छींटों ने आग पर तेल का काम किया। ज्वालाएं और भड़की और जमींदार उदयभान के विशाल भवन को दबोच बैठी। देखते ही देखते वह भवन उस नौका की भांति जो उन्मत्त तरंगों के बीच झकोरे खा रही हो, अग्नि सागर में विलीन हो गया। और वह क्रंदन ध्वनि जो उसके भस्मावशेष में प्रस्फुटित होने लगी, भुगनी के शोकमय विलाप से भी अधिक करुणाकारी थी। इस प्रकार ठाकुर का महल भी जलकर राख हो गया था। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। अगर कहानी अच्छी लगे तो आप मेरे इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।